हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आकर परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुन रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हें मनन कर रहे हैं, उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष दे, उनके घरों में बरकत और खुशियाँ दे, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी गवाही बनाए। आपके घर को परमेश्वर ब्लेस करे। आमीन। हालेलुया। सुबह शाम की प्रार्थना हर रोज़ इन चैनल पर आकर परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, उन्हें परमेश्वर गुड न्यूज़ दे, अच्छी खबर दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें कि ये दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। आज हम पवित्र वचन को देखेंगे, क्योंकि वचन पर मनन करना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था। सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हम वचन को देखेंगे। आज सीखेंगे वचन में कि अपने आप में मरना, अपने आप में मरना। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16:24 में लिखा है ये वचन। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार हर एक विश्वासी सेवा के लिए बुलाया गया है। जब हम निर्गमन के 3 अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया तो उससे कहा, मूसा, अब मैं तुझे इजराइलियों के पास भेजूँगा और उनको छुड़ाऊँगा। लेकिन मूसा ने कहा, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ, इसीलिए तू मुझे नहीं, किसी और को भेज। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा, मैं तेरे मुंह के संग रहकर अपने कामों को करूँगा। परमेश्वर जानता था कि मूसा बोलने में निपुण नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि पहले मैं तुझे बोलने में निपुण करता हूँ, परंतु परमेश्वर ने कहा, तुम इसी रूप में जा और मेरे लोगों को छुड़ा। अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है तो आपको चंगाई की नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने की ज़रूरत है। कई बार हम परमेश्वर से बात करते हैं कि परमेश्वर आप मुझे इस विषय में, उस विषय में बात करते हैं, लेकिन मेरी चंगाई के विषय में क्यों बात नहीं करते? तब परमेश्वर क्यों उत्तर नहीं देता? क्योंकि उसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको बड़े काम के लिए बुलाया है। बाइबल कहती है, जब मूसा मिस्र देश से अब भाग कर मिद्यान देश में रहने लगा तो परमेश्वर 40 साल तक मूसा की यानी घमंड को ख़त्म करता रहा। और परमेश्वर 40 साल तक मूसा की किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, ताकि मूसा के जीवन से मैं ख़त्म हो सके। इसी तरह जब तक अब्राहम को विश्वास था कि मैं जवान हूँ, ठीक हूँ, मेरी पत्नी सही है, हमें बच्चा हो सकता है, तब तक परमेश्वर ने उन्हें बच्चों की आशीष नहीं दी। परमेश्वर ने उसे तब आशीष दी जब अब्राहम और उसकी पत्नी बूढ़े हो गए, जब उसकी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो गया। परमेश्वर ने कहा, अब तू अपने आप में मर गया है, इसीलिए अब मैं तुझे बेटा दूंगा। इसी तरह पहले मूसा भी कहता था कि परमेश्वर, मैं इन लोगों को छुड़ाऊंगा। और जब उसने 2 व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा तो उसने एक मिस्री को मार दिया कि ये लोग समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे चुना है इनको छुड़ाने के लिए। जब फिरौन को इस बात का पता चल गया कि मूसा ने एक मिस्री को मार दिया है, तो मूसा मिस्र देश को छोड़कर भाग गया और 40 साल तक मिद्यान देश में रहकर ये सोचता रहा कि क्या सचमुच परमेश्वर ने मुझे चुना भी है या नहीं लोगों को छुड़ाने के लिए। याद रखें, परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा, लेकिन उसे बेटे की आशीष तब तक नहीं दी जब तक उसको अपने शरीर पर विश्वास था। इसी तरह मूसा को तब तक अपने लोगों को छुड़ाने के लिए नहीं भेजा जब तक उसने अपने शरीर की ताकत पर भरोसा रखा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह पहले अपने आप को इनकार करे। अगर आप भी अपने आप को इनकार करेंगे तो आपकी समस्या आपकी नहीं, वह परमेश्वर की हो जाएगी और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा और आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया।
सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। आपकी पवित्र हजूरी में प्रभु जी इन बेटे बेटियों को सबको तेरे चरणों में लेकर आया हूँ प्रभु जी। जितने बेटे बेटियाँ देश विदेश से, गांव नगर से प्रभु जी, जहाँ से खेत खलियान से प्रभु जी, जहाँ से देख रहे प्रभु जी, रास्ते में प्रभु जी, जहाँ से ये बेटे बेटियाँ देख रहे विदेश से प्रभु जी, उन सबको तुम बड़ी आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को तुमने छुड़ाया प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। जहाँ से ये बेटे बेटियाँ प्रार्थना सुनने प्रभु जी, देश विदेश से, यूपी से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बम्बई से, दिल्ली से प्रभु जी, हरियाणा से, राजस्थान से, जहाँ से प्रभु जी ये प्रार्थना सुने उन्हें आशीष दे प्रभु जी। दुबई से, मस्कत से, सऊदी अरब से प्रभु जी, यूपी से और प्रभु जी बिहार से, जहाँ भी प्रभु जी ये प्रार्थना चल रही है उन लोगों को सबको आशीष और बरकत दे मेरे खुदा। हे प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पूरी नाइट आपने संभाल के रखा, ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज जितने बेटे बेटियों ने अपने हृदय को खोलकर प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी आकर इन वचनों को सुना है, तो आज इन वचनों के द्वारा प्रभु जी इनको प्रभु जी ऐसा सिखा कि ये अपने आप में मरे प्रभु जी, अपनी इच्छा नहीं प्रभु जी, तेरी योजना पूरी करे प्रभु जी। जो तेरी इच्छा है इनके जीवन में वो पूरी कर प्रभु जी, तेरी मनोरथ प्रभु जी इनके जीवन में पूरा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। जितने बेटियां इस वक्त प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी प्रार्थना सुनने प्रभु जी, आज प्रभु जी ये जैसे प्रभु जी मूसा को प्रभु जी आपने चुना, वो अपने आप में मर गया, तब प्रभु जी बड़ी आशीष दी प्रभु जी, उनको छुड़ाने वाला बनाया मिस्र देश का प्रभु जी, इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने वाला बनाया। उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा इनके मैं घमंड बुराइयां बाहर निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब परमेश्वर इनके सारी बुराइयां बाहर निकल जाए, जब प्रभु जी इनके सारे बुरी आदतें बाहर निकल जाए, तब प्रभु यीशु राजा इनको बड़ी आशीष देना। जिस विषय के लिए ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जिस विषय के लिए प्रभु जी ये लोग प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, जिस विषय के लिए, तो प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी उस वक्त छुड़ाना। आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी ये मूसा की तरह प्रभु यीशु राजा नम्र हो जाए, दीन हो जाए प्रभु जी। यही महान परमेश्वर मूसा को छुड़ाया, वैसे ही प्रभु जी आज इन लोगों को उस हॉस्पिटल से, उस नशे की आत्मा से, उस घृणित वस्तुओं से, उन दुष्ट आत्मा से, उन बीमारियों से प्रभु जी, उन शैतानी शक्तियों से आप छुड़ा लीजिए, जैसे मूसा को छुड़ाया। अब्राहम को तूने बड़ी आशीष दी मेरे पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी वो अपने आप में मर गया, जब प्रभु जी उनको प्रभु जी सारी योजना बंद हो गई, सारे रास्ते बंद हो गए, तब प्रभु जी आपने उन्हें बेटे की आशीष दी। आज प्रभु जी इनके मन की इच्छा, इनके शरीर की इच्छा, इनकी सारी योजना प्रभु जी ये अपने आप को आपके पास आपको सौंप रहे हैं प्रभु जी। जैसे लिखा है ये क्रूस से उठा रहे हैं आपका प्रभु जी। तो आज मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को जैसे अब्राहम को बड़ी आशीष दी, उसी प्रकार प्रभु जी इन जो बांझ है उन लोगों को बड़ी आशीष दे प्रभु जी, जिनके घरों में प्रभु जी बच्चे नहीं हैं, बांझ है प्रभु जी, बहुत सालों से दुखी है प्रभु जी, इनको बड़ी आशीष दे। क्योंकि तू वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता है प्रभु जी। जैसे अब्राहम को, सारा को प्रभु जी एक आशीष दी बड़ी प्रभु जी उन्हें बरकत दी प्रभु जी, उन्हें आशीष दी मेरे पिता परमेश्वर, बच्चे की ब्लेसिंग प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी इन बेटे बेटियों को प्रभु जी, जिनके घरों में प्रभु जी संतान नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, वो रो रहे हैं, दुखी हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी तुम बड़ी आशीष दे प्रभु जी, संतान की आशीष दे प्रभु जी। ये जलाली खुदा, जैसे प्रभु यीशु राजा मूसा को प्रभु जी अगुआ ठहराया, उसी प्रकार प्रभु जी ये चाहे कमजोर है, छोटे हैं प्रभु जी, ये कोई काम नहीं कर सकते प्रभु जी, ये लोग हो सकते बीमार है प्रभु जी, ने कोई पूछ नहीं रहा है प्रभु जी। आज तेरे वचन के द्वारा मूसा की तरह अगुआ ठहर कर प्रभु जी अपने घर घराने को प्रभु जी अगुवाई करके प्रभु जी निकाल ले, ऐसा इन लोगों को बना मेरे खुदावन। ये महान प्रभु यीशु राजा, जो बीमार है उन बीमारों के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके शरीर से वो बीमारी निकल कर चली जाए, जो हॉस्पिटलों में पड़े प्रभु जी उन लोगों को निकाल मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सहायता कर, तू वचन को भेज कर चंगा करते हैं। आज इन्हें युवाव दे, मजबूत कर प्रभु जी। ये आज प्रभु जी सारे बुरे कामों को छोड़कर तेरे पीछे हो लिए प्रभु जी, अपने आप में मरकर प्रभु जी तेरे पीछे हो लिए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी योजना के लिए प्रभु जी जी रहे हैं। तो आज ही उस रोग से, उस जादू टूने से, उस बीमारी से, उस पाप से मुक्त कर दे मेरे पिता परमेश्वर, छुड़ा ले तेरे वचन के द्वारा। आज का वचन तूने दिया है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार और करे और अपना क्रूस
उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु जी अपना क्रूस खुद उठाने के लिए प्रभु जी तैयार है। आपका क्रूस, आपका अपना क्रूस उठाने के लिए प्रभु जी आपके पीछे होना चाहते हैं। प्रभु जी सारे बुरे काम को छोड़कर प्रभु जी अपने आप को इनकार करके आपके पीछे हो रहे हैं। तो उस सारी बीमारी से, कैंसर से, शुगर से, गिल्टियों से, पथरियों से, रसोलियों से, माइग्रेन से, टिब्बी से, बवासीर की आत्मा से, लकवे की आत्मा से, पैरालाइज से, उस शैतानी शक्तियों से प्रभु जी ये बेटा बेटियाँ छूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रभु यीशु राजा उस पेंडिसन की नाड़ से प्रभु जी, गुप्त रोग से प्रभु जी आज ये बेटे बेटियाँ छूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। इन सबको प्रभु जी जब आपके पीछे हो लिए हैं लोग तो प्रभु जी उन रोगों से मुक्त कर दे मेरे पिता परमेश्वर। कोई रोग इनका शरीर का हिस्सा न होने पाए, क्योंकि प्रभु जी ये सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है। इसीलिए प्रभु जी इनके सारी पेट की सारी बीमारियाँ छोड़कर चली जाए। बच्चादानी के गांठें हैं, रसोलियाँ हैं, वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो सारे रोग खत्म हो जाए जो शैतान ने इनकी बॉडी में डाले। प्रभु जी बेचैनी रहती है, हड्डियों में कमजोरी रहती है, हड्डियों में प्रभु जी थकावट रहती है। प्रभु जी हर थकावट की आत्मा चली जाए यीशु के नाम से। पीलिए की आत्मा चली जाए यीशु मसीह के नाम से। दम्मे की आत्मा चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी सर दर्द चला जाए इन लोगों को, शरीर की बॉडी का सारा रोग खत्म हो जाए। जितने रोग है प्रभु जी वो सारे खत्म हो जाए, क्योंकि प्रभु जी ये अपने आप को मारकर प्रभु जी तुझे अपने आप को दे दिया है। ये प्रभु जी क्रूस उठाने के लिए तैयार है। तो प्रभु जी आज इनके शरीर में कोई रोग, कोई बीमारी, कोई घृणित वस्तु, कोई पाप की आत्मा न रहने पाए, कोई नशे की आत्मा न रहने पाए। प्रभु जी इनके घरों से नशे पत्ते की दुष्ट आत्मा को दूर कर दे। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उपद्रव क्लेश है, प्रभु जी वो शांति कर दे। प्रभु जी तूने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ, तूने कहा मेरी शांति अधिकाई से तुम अपने हृदय में बसने दो। तूने प्रभु जी जो शांति दी है वो शांति इनके परिवार में, बच्चे में, बेटे बेटियों में, प्रभु जी इनके पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, प्रभु जी घर घराने में वो तेरी शांति उतराए मेरे पिता परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु जी। जितने लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंदर बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी कर, कोई घटी न होने पाए। प्रभु इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़ कि वो नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु यीशु राजा जितने लोग बेटे बेटियाँ प्रभु जी कमेंट कर रहे हैं, प्रभु जी लाइक कर रहे हैं, प्रभु जी प्रार्थना को हरदम सुनते हैं, उन सबको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रीति को, भारती को, प्रभु जी सुशांत को, सुनीता देवी को, प्रभु जी कविता को, प्रहलाद को, मदन जी को, पवन को और काव्या गोठवाल को, प्रभु जी संतोष को, धर्मपाल जी को, माया को, चुनीलाल जी को, अनुग्रह को, अनिता को, प्रभु जी अमीषा को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। अजय को, खेमचंद जी को, पुष्पा को, राजेंद्र जी को, पवन कुमार जी को, प्रभु जी अनिता उडेरा से उनको, संतोष को, प्रभु जी संतोष बजाड़ उनको, सुनीता को, अविनी को, प्रभु जी मांगीलाल जी को, किशन जी को, जो डाणी से, ताराचंद जी को, प्रभु जी बुद्धराम जी को, प्रभु जी प्रियंका को, मधु को, सुरेश जी को, प्रभु जी जगदीश जी को, और प्रभु ईश्वर राजा मनफूल जी को, मंगेश को, प्रभु जी तेरे बेटी बेटियों को सबको आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी एक एक जन को छू ले, कोई शरीर में इनके रोग न रहने पाए। हर बीमारी को डांटता हूँ, ये बीमारियों, ये दुर्बलताओं, कमजोरियों निकल जाओ इन बेटी बेटियों को, घर को छोड़कर। प्रभु जी जितने घरों में ये प्रार्थना चल रही है उन सबको प्रभु जी तेरे लहू में कवर कर देता हूँ। तेरे लहू से प्रभु जी डांपता हूँ। जैसे इजरायली के घरों के ऊपर लहू लगाया गया वैसे प्रभु जी इनके घर घराने पर तेरा लहू लगाता हूँ। प्रभु जी सुरेश जी को, देवकन जी को, राजू जी को, और प्रभु जी जाना जी को, नरेंद्र को, प्रभु जी और प्रभु जी अमीषा को, इन सबको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी इंद्राज जी को, सुन, और प्रभु जी शारदा को, गुंजन को, राधिका को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। रामजत जी, अन्नू, पंकज, पद्मा को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। रविदत्त को प्रभु जी और उनके परिवार को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। प्रभु जी हे जलाली परमेश्वर, कोई दुष्ट इनकी कमाई खाने न पाए, कोई दुष्ट प्रभु जी इनके घर में उपद्रव न करने पाए, कोई दुष्ट प्रभु जी ने छूने न पाए। जितने बेटे बेटियाँ कमेंट करते हैं, प्रार्थना सुने, उन सबको प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। कोई दुष्ट इनको छूने न पाए। प्रभु जी आपने कहा मैं तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना दूंगा। प्रभु जी इनके पाँव किसी प्रभु जी जगह फंसे न। प्रभु जी जहाँ विदेश काम में कर रहे हैं लोग मेरे पिता परमेश्वर, उनको प्रभु जी जो प्रभु जी सैलरी नहीं मिली है, अब तक इन सैलरी मिल पाए मेरे पिता परमेश्वर। रामनिवास जी को, जयप्रकाश को, इन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी रणजीत जी को, प्रभु जी जो प्रभु जी विदेश से, उन सबको प्रभु जी, पवन जी है मेरे पिता परमेश्वर, उनको, और प्रभु जी पवन को, प्रभु जी जो बेटे बेटियाँ प्रभु जी प्रार्थना सुनने, इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति इनके छूने न पाए। प्रभु जी तू दया कर, इनके घरों पर दया कर, प्रभु जी इनके परिवार पर दया कर, दया कर, दया कर। तू दयावंत है प्रभु जी, तू दयावंत है। तेरी दया इनके ऊपर बनी रहे। सामर्थ्य परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें छू ले। प्रभु जी जिनके रिश्ते टूटे हुए, प्रभु जी जिनके घर में प्रभु जी कोई लोगों ने प्रभु जी गद्दारी की है, चोरी की है, झूठ बोले, प्रभु जी इन लोगों के फ्रॉड लोग इनके बीच में परमेश्वर इन लोगों को भटकाने के लिए आए हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से वो गंदी स्पिरिट छोड़कर चली जाए और इनके घर में सुख शांति दे दे प्रभु जी। हे प्रभु यीशु राजा अपनी दया इनके ऊपर उड़ेल दे प्रभु जी। तूने
उन्होंने कहा मेरी आंखें तुम पर लगी है प्रभु जी, इनके प्रति आपकी आंखें लगी है, तो प्रभु जी बुरे लोगों से, गद्दारी, दुष्ट आत्मा से, शैतानी आत्मा से बचा कर रखना प्रभु जी, जो भी विचार की दुष्ट आत्मा उनसे बचा कर रखना मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को प्रभु जी उन जो नुकसान करती है, बार बार एक्सीडेंट कराती है, उन दुष्ट आत्मा से बचा कर रखना। जो यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, इनके आगे आगे दूत को भेज दे, जैसे यहोशू को आपने कहा यहोशू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, योआब दृढ़ हो जा, बहने का मन कच्चा ना करे। ये विदेश जाना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं प्रभु जी, ये डरे ना, घबराए ना प्रभु जी। इनके पासपोर्ट को, इनके प्रभु जी डॉक्यूमेंट को प्रभु जी तेरे पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूँ प्रभु जी। जो प्रभु जी प्रमोशन के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, इनका प्रमोशन होने पाए प्रभु जी। जो जॉब के लिए प्रार्थना कराने चाहते हैं प्रभु जी, ने कर्म बड़ा अधिकारी बना प्रभु जी, सरकारी जॉब के साथ है प्रभु जी, ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी गवाही के साथ आए मेरे पिता परमेश्वर, बड़े गवाही के साथ आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जो इन लोगों का प्रभु जी एग्जाम हुआ है प्रभु जी, वो टॉप रह पाए प्रभु यीशु राजा, उसमें प्रभु जी रिजल्ट में प्रभु जी टॉप रहे मेरे पिता परमेश्वर। इनका सिलेक्शन होने पाए प्रभु जी, जिस विषय में लिए प्रभु जी इन लोगों ने एग्जाम दिया उसमें सिलेक्शन हो पाए प्रभु यीशु के नाम से। ये महान परमेश्वर तेरी दया इनके ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु राजा। जिनके घरों में कोई प्रभु जी गुमशुदा है प्रभु जी, कोई नहीं आया घर पर, अभी तक इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना करवा लिया, लेकिन प्रभु जी आज प्रभु जी अपने आप में मर कर ये प्रभु जी तेरे सामने अपने आप को समर्पण करें, तो प्रभु जी वो गुमशुदा प्रभु जी इनके घर में प्रकट हो जाए, आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु जी उनकी